नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कर्म फल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा भी किया करते थे और वो संत महात्मा के हर उपदेश को मानते थे। संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे, लेकिन उस किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। किसान को महात्मा के अनुसार गरीबों की सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके मन में एक ही बात रहती कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष है जो यह दोनों पैरों से अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वह पूछ सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मन, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा बेटा अपाहिज क्यों हुआ? तब महात्मा ने जवाब दिया कि वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी तुम्हारे मन में यह दुविधा है तो मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में खाना देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने दोपहर में उसे खाना लगाकर दिया और कहा, बेटा तुम खाना खा लो और खाना खाकर अपने पिताजी को भी खाना दे आओ। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके बेटे के किसी दोस्त ने आवाज लगा दी, तो किसान का बेटा उस खाने को वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाल दिया और वह रोटी खाने लगा। फिर किसान का लड़का जैसे ही अपने घर वापस आया और कुत्ते को रोटी खाते हुए देखा, तो पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे गुस्से में उस लड़के ने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिया कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाया। वह दोनों पैरों से बेकार हो गया और घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर वह कुत्ता मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, हे पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक ही अगले जन्म में उसकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको कर्म का फल पृथ्वी पर भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, सबके बारे में
भला ही सोचो, जरूरतमंदों की मदद करो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ हो जाती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।